नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे सराफा बाजार में हलचल और चर्चा दोनों को तेज कर दिया है। अगर आप इस वक्त सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, गहने बनवाने का मन बना चुके हैं या फिर सही मौके की तलाश में लगातार दामों पर नजर रखे हुए हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश भर के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, आज कीमतों में तेजी देखने को मिली है या गिरावट, और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से मिलने वाले हैं। खास तौर पर उन परिवारों के लिए यह खबर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जिनके घर में शादी विवाह, सगाई या कोई शुभ कार्यक्रम आने वाला है और जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि बजट पर ज्यादा बोझ न पड़े। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने खरीदारों और निवेशकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। कभी कीमतें अचानक तेजी से ऊपर चली जाती हैं तो कभी बिना किसी बड़ी वजह के नरमी देखने को मिलती है, जिससे बाजार को समझना आम लोगों के लिए और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में आज यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर आज के दिन सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर महंगा, और मौजूदा हालात बाजार को किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ आज के ताजा भाव बताएंगे, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे कौन-कौन से बड़े कारण काम कर रहे हैं और बाजार के जानकार इस पूरे हालात को किस नजर से देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिलने वाले संकेत, डॉलर की चाल में उतार चढ़ाव, वैश्विक आर्थिक हालात, महंगाई की चिंता और निवेशकों की बदलती रणनीति का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में अगर आप शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इसे अंत तक देखने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि खरीदारी के लिए कौन सा समय ज्यादा बेहतर हो सकता है और किस तरह की रणनीति अपनाकर आप नुकसान से बच सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इस उथल-पुथल की असली वजह क्या है। वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार के अनुभवी एक्सपर्ट्स मौजूदा स्थिति को कैसे आंक रहे हैं और आने वाले दिनों में कीमतों का रुख किस दिशा में जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही उन परिवारों के लिए भी यह जानकारी बेहद जरूरी होने वाली है जिनके यहाँ शादी विवाह जैसे बड़े आयोजन हैं और जो यह जानना चाहते हैं कि गहने बनवाने का सबसे सही समय आखिर कब हो सकता है। साथ ही आपको आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की पूरी और सटीक जानकारी भी दी जाएगी, ताकि आप सही फैसला ले सकें। इससे पहले एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस नई वीडियो में, जहां हम रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी खबर आप तक सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव किस स्तर पर चल रहा है,
लेकिन उससे पहले अगर आप रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल जी न्यूज टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलिए दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव पर विस्तार से नजर डालते हैं। आज बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 242 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 1,937 रुपये तक पहुंच गया है। 10 ग्राम चांदी आज 2,421 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव 24,210 रुपये दर्ज किया गया है। अगर बात करें 1 किलो चांदी की, तो आज इसका भाव 2,42,100 रुपये तक पहुंच चुका है। आज चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम करीब 100 रुपये की तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल और चर्चा दोनों को तेज कर दिया है और निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि सोने और चांदी की कीमतों में फिलहाल स्थिरता नहीं है और लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। पिछले करीब एक हफ्ते से चांदी की कीमतें कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हुए एक सीमित दायरे में घूमती हुई नजर आ रही हैं। कभी भाव 1,50,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंचते हैं तो कभी 1,70,000 रुपये के स्तर को छूने लगते हैं। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं तो मौजूदा हालात आपके लिए एक अच्छा मौका भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस अस्थिरता के बीच सही समय पर की गई खरीदारी आगे चलकर आपको बेहतर फायदा दिला सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता हो सकता है या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर जोरदार तेजी दर्ज की गई है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में मजबूत उछाल देखने को मिला है। वहीं चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 100 रुपये की तेजी दिखाकर निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले अगर मौजूदा हालात और बाजार के पूरे माहौल पर नजर डालें तो यह साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पर हल्का लेकिन लगातार दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगातार आ रही आर्थिक रिपोर्ट्स, भू राजनीतिक घटनाएं और बड़े देशों के नीति संकेत निवेशकों को पूरी तरह सतर्क मोड में रखे हुए हैं। यही वजह है कि सोना, जिसे हमेशा से सुरक्षित निवेश का सबसे मजबूत विकल्प माना जाता रहा है, उसमें भी फिलहाल वैसी आक्रामक तेजी देखने को नहीं मिल रही है जैसी हाल के दिनों में नजर आई थी। बाजार इस वक्त हर छोटी बड़ी खबर को बेहद बारीकी से परख रहा है और उसी के आधार पर अपनी दिशा तय कर रहा है, जिससे कीमतों में स्थिरता कम और असमंजस ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे मौजूदा हालात में सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दोस्तों, यही वह अहम कारण है जिसकी वजह से फिलहाल गोल्ड पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। जिनेवा में दोनों देशों की ओर से भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि बातचीत अब केवल औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि किसी ठोस नतीजे की ओर बढ़ रही है। जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की खबरें आती हैं, निवेशकों में जोखिम लेने की भावना बढ़ने लगती है और ऐसे में गोल्ड जैसी सुरक्षित संपत्ति की मांग कमजोर पड़ जाती है, जिसका सीधा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आने वाले दिनों में सोने के भाव किस तरह का रुख अपना सकते हैं। बाजार के जानकारों और केडिया कमोडिटी सहित कई बड़े ब्रोकरेज हाउस की माने तो फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बने रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि सोना न तो किसी बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में है और न ही किसी बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल मजबूत नजर आ रहे हैं। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जहां भाव गिरते ही खरीदारी सामने आने लगती है, जबकि ऊपर की तरफ खड़ी रुकावटें मौजूद हैं, जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। जैसे ही भाव नीचे आते हैं, कई निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानकर बाजार में एंट्री लेते हैं। वहीं दूसरी ओर गिरावट का फायदा उठाकर शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले निवेशक भी समय समय पर शॉर्ट कवरिंग करते नजर आते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी दिखाई देती है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी हालात कुछ इसी तरह के बने हुए हैं। चांदी में जैसे ही गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और भाव को नीचे ज्यादा टिकने नहीं देते।
वहीं दूसरी ओर जैसे ही कीमतें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, प्रॉफिट बुकिंग का दबाव सामने आने लगता है। यही कारण है कि चांदी की कीमतों में फिलहाल तेज उतार चढ़ाव तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई एक तरफा और मजबूत ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। बाजार इस वक्त संतुलन बनाने की कोशिश में है और हर नई ग्लोबल खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया देता दिखाई दे रहा है, जिससे कीमतें बार बार दिशा बदलती नजर आ रही हैं। ग्लोबल स्तर पर एक और बेहद अहम पहलू है जिस पर आने वाले दिनों में निवेशकों को खास नजर बनाए रखनी होगी, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश जहां ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का कदम उठाता है तो इसका सीधा असर डॉलर की चाल पर पड़ेगा और उसी के साथ सोने की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में ये फैक्टर आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को तय करने वाला एक बड़ा कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। दोस्तों, अगर मौजूदा माहौल को ध्यान से देखा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरें और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर इस समय सोने की कीमतों को एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। जब तक इनमें से किसी भी मोर्चे पर कोई बड़ा और निर्णायक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक सोने और चांदी के बाजार में यही उतार चढ़ाव वाला माहौल बना रहने की संभावना जताई जा रही है, जहां हर दिन नई खबरें भावों की दिशा तय करती नजर आएंगी। अगर फिलहाल किसी बड़े नेगेटिव इवेंट की एंट्री नहीं होती है, तो आने वाले सत्रों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि इस संभावित गिरावट को लेकर बाजार में किसी तरह का डर या घबराहट नहीं है, क्योंकि इसे बहुत बड़ी या नुकसानदायक गिरावट नहीं माना जा रहा है। बाजार के जानकारों का मानना है कि आगे भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, लेकिन न तो अचानक किसी बड़े क्रैश के संकेत नजर आ रहे हैं और न ही बिना किसी ठोस वजह के तेज उछाल की संभावना बन रही है। बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट तभी देखने को मिल सकती है जब कोई बेहद अहम आर्थिक डाटा सामने आए या फिर कोई बड़ी ग्लोबल खबर बाजार की मौजूदा दिशा को पूरी तरह बदल दे। ऐसे हालात में अगर बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो उसे खरीदारी के एक मौके के तौर पर भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कीमतों में तेजी आती है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग का दबाव साफ तौर पर नजर आ सकता है। कुल मिलाकर सोना और चांदी दोनों ही इस वक्त पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बने हुए हैं और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर तुरंत पड़ता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि निवेशक और आम खरीदार दोनों ही फिलहाल बेहद सतर्कता के साथ बाजार को देख रहे हैं और हर नए अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, बाजार से जुड़ी मौजूदा चर्चाओं और संकेतों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना स्पॉट बाजार से करीब 2,000 रुपए तक सस्ता हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं मिल रहा है कि गिरावट का कोई लंबा और बड़ा दौर शुरू होने वाला है। बाजार पूरी तरह खबरों के सहारे चलता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि भाव एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना बेहद जरूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी किसी ट्रेड में एंट्री न करें, क्योंकि मौजूदा माहौल में छोटी सी खबर भी बड़ा उतार चढ़ाव ला सकती है। अब आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सोने के दाम और कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो किस स्तर तक होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। क्योंकि अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से काफी हद तक बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके यहाँ शादी विवाह या अन्य शुभ कार्य आने वाले हैं और जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोना सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 10,216 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 81,728 रुपये पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,02,160 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 10,21,600 रुपए तक दर्ज किया गया है।
इन भावों से साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 18 कैरेट सोना फिलहाल लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और इसमें बड़ी राहत अभी नजर नहीं आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं, उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो और खरीदारी से पहले हॉलमार्क को अच्छी तरह देखकर ही फैसला लें, क्योंकि हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान कराता है और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के भाव पर नजर डालें तो 1 ग्राम सोने का भाव 12,486 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 99,888 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,24,860 रुपये बताया जा रहा है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 12,48,600 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,374 रुपये की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार से जुड़ी चर्चाओं में यह बात भी सामने आ रही है कि इस हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिस पर निवेशकों और खरीदारों दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े और तेजी से बदलते हुए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा और साफ असर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। ग्लोबल संकेत इस समय बेहद तेजी से बदल रहे हैं और इसी वजह से निवेशकों की रणनीति भी बार बार बदलती हुई नजर आ रही है। कभी डॉलर की चाल भावों को दबाव में ले आती है, तो कभी वैश्विक अनिश्चितता सोने और चांदी को सहारा दे देती है। खास तौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि मौजूदा माहौल में सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग सामने आ रही है, जिसकी वजह से कभी अचानक नरमी दिखाई देती है तो कभी तेजी से उछाल जैसी स्थिति बन जाती है और यही अस्थिरता भारतीय बाजार में भी भावों को ऊपर नीचे कर रही है। इसी कड़ी में अब जान लेते हैं दोस्तों कि आज शुद्ध सोने यानी 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। लेकिन उससे पहले यह बात साफ तौर पर समझ लेना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के भाव बताए जा रहे हैं, वे होलसेल रेट्स हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप बाजार में जाकर सोना या चांदी खरीदते हैं, तो इन भावों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। कई बार लोग सिर्फ रेट देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं और बाद में बिल बनते समय उन्हें कीमत ज्यादा लगती है। इसलिए खरीदारी से पहले इस बात को जरूर ध्यान में रखें ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन या असमंजस न रहे। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने का भाव 13,621 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,08,968 रुपये बताया जा रहा है। 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,36,210 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 13,62,100 रुपये दर्ज किया गया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है और यह साफ संकेत दे दिया है कि सोने की कीमतें अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई हैं। हालांकि इतनी तेजी के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों और बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय पूरी तरह से निकल नहीं गया है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कई ऐसे मजबूत फैक्टर मौजूद हैं जो इन कीमती धातुओं को लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। भू राजनीतिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की सोच, ये सभी कारण लंबे समय में सोने और चांदी को मजबूती दे सकते हैं। ऐसे में मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी करने वाले निवेशक लंबी अवधि में अच्छे फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे भी है कि आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1,500 का स्तर पार करेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी मायने रखती है। बाजार से जुड़ी चर्चाओं की माने तो अगर दिसंबर 2025 के अंत तक डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी कायम रहती है, वैश्विक तनाव में कमी आती है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद में कटौती करते हैं,
तो ऐसी स्थिति में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1,50,000 रुपए के स्तर तक आ सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। सही जानकारी, सही समय और सही रणनीति के साथ की गई खरीदारी आपको भविष्य में बेहतर फायदा दिला सकती है। बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर बनाए रखना और भावनाओं में बहकर फैसला न लेना इस समय सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी ऐसे ही ताज़ा, भरोसेमंद और काम की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।